नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी पंचशील एजुकेशन एकेडमी की क्लास में। मैं वंदना आज आपको देने जा रही हूँ हिंदी भाषा के सामान्य जानकारी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा में सबसे पहली चीज आती है हमारे पास वर्णमाला। लेकिन वर्णमाला के बारे में जानने से पहले क्या आप सभी जानते हैं कि भाषा क्या होती है? भाषा विचारों की अभिव्यक्ति या आदान प्रदान का साधन। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति या आदान प्रदान का साधन। मनुष्य अपने विचारों को आदान प्रदान या अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वह हमारे पास क्या है? भाषा। बात करते हैं भाषा के प्रकार की। भाषा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, लिखित भाषा और दूसरे प्रकार की मौखिक भाषा। लिखित भाषा भाषा का वह रूप जिसमें कि मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार से करता है? लिखकर। और मौखिक भाषा जिसमें कि विचारों की अभिव्यक्ति मौखिक रूप से या मतलब कि भाषा का वह रूप जिसमें कि अभिव्यक्ति बिना लिखे की जाए। एक अन्य प्रकार भी आता है हमारे पास भाषा का, जिसे कि सांकेतिक भाषा। व्याकरणिक दृष्टि से इसे भाषा के रूप में कंसीडर नहीं किया गया है, परंतु वे व्यक्ति जो कि ना लिख पाए न बोल पाए वो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं? संकेत के माध्यम से। और उनके द्वारा प्रयुक्त की गई भाषा को क्या कहा जाता है? सांकेतिक भाषा। अब बात करते हैं भाषा में सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास आता है, वर्णमाला। वर्णमाला हमारे पास होती क्या है? पहली कक्षा से लेकर हम पढ़ते आते हैं कि वर्णमाला वर्णमाला, परंतु वर्णमाला है क्या? वर्णों का व्यवस्थित क्रम। वर्णमाला में हमारे पास वर्ण होते हैं जैसे क हो गया, ग हो गया, घ हो गया, अ, ई। ये सभी हमारे पास क्या है? बोलने को तो ये सभी हमारे पास वर्ण है, परंतु वर्णमाला है क्या? वर्णों का व्यवस्थित क्रम। मतलब कि एक सिस्टेमैटिक ढंग से अरेंज तरीके से वर्णों को रखा जाना, वो हमारे पास क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला को भी आगे 2 भागों में विभक्त किया गया है, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला के 2 भेद, स्वर और व्यंजन। अब स्वर से भी हमारे पास 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 1 स्वरों की संख्या और नंबर 2 स्वरों की कुल संख्या। अगर बात करें स्वरों की संख्या की, तो स्वरों की संख्या हमारे पास 11, और यदि हमें प्रश्न पूछा जाए कि स्वरों की कुल संख्या, तो स्वरों की कुल संख्या हमारे पास आती है 13। अब ये स्वरों की संख्या और कुल संख्या का क्या चक्कर है, इसे देखने के लिए पहले हम स्वरों को लिख लेते हैं।
जब भी हमें प्रश्न पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या, तो ये सभी 11 वर्ण हमारे पास आते हैं स्वरों की संख्या में। इसके बाद हमारे पास 2 अन्य वर्ण रहते हैं, जो कि अब इन दोनों को मिलाकर स्वरों की कुल संख्या हो जाती है हमारे पास 13। इन 2 वर्णों का प्रयोग हिंदी भाषा से ज्यादा संस्कृत भाषा में किया जाता है। प्रयोग संस्कृत भाषा में, तथा इन दोनों वर्णों को अन्य और नामों से जाना जाता है, विसर्ग या अयोगवा। इन दोनों वर्णों को अन्य नामों से जाना जाता है, विसर्ग या अयोगवा, तथा इनका प्रयोग हिंदी भाषा से ज्यादा संस्कृत भाषा में किया जाता है। इसलिए ये हिंदी भाषा की गिनती में तो आते हैं, परंतु कब? जब हमें प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वरों की कुल संख्या। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या, तो स्वर हमारे आएंगे यहां तक। ये बात थी स्वरों की। अब बात करते हैं व्यंजनों की। व्यंजन होते क्या हैं? वे वर्ण जो कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। नंबर 1 तो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। बात करें इनकी संख्या की, तो वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33, परंतु हमारे पास कुछ अन्य वर्ण भी आते हैं व्यंजनों की श्रेणी में, जैसे ऊष्म वर्ण, संयुक्त वर्ण। व्यंजनों की संख्या 33। वर्णमाला हम सभी ने अपने अपने बचपन में पढ़ी होती है। यदि मैं अभी आप लोगों को बोलूं कि वर्णमाला के सभी वर्णों को लिखें या सभी व्यंजनों को लिखें, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से सभी को ये वर्ण आते होंगे। हो सकता है बीच में कुछ लोग ऐसे भी हो जिनको ये आज भी याद हो। तो इन वर्णों को याद करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि इनके पहले पहले वर्ण को याद कर लिया जाए। जैसे कि पहली लाइन क वर्ग, दूसरी लाइन च वर्ग, तीसरी लाइन ट वर्ग, चौथी लाइन त वर्ग और पांचवी लाइन प वर्ग। अगर हम इस सीक्वेंस को याद कर लें तो गलती होने के चांस क्या होते हैं? मिनिमम हो जाते हैं। ये बात थी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इनको याद करने का बेस्ट मेथड, इनके पहले पहले अक्षर को याद कर लें ताकि हमें इन्हें याद करने में भी आसानी रहे और जब हम लिखें तो हम कोई भी वर्ण बीच में भूलें ना। अब इनकी संख्या 25। इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? पंचम वर्ण। वो किस लिए? क्योंकि हर लाइन में आपके पास कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर। और यदि आपको प्रश्न पूछा जाए कि पंचम वर्णों की कुल संख्या, एक तो कि प्रत्येक वर्ग में आपके पास कितने वर्ण होंगे? 5 वर्ण। और यदि आपको पूछा जाए कि पंचम वर्णों की कुल संख्या, तो ये हमारे पास होती है 25, क्योंकि 5 लाइनें और हर लाइन में आपके पास 5 अक्षर। इसके बाद ये तो बात थी पंचम वर्ण की। इसके अलावा हमारे पास कुछ और वर्ण और आते हैं। य, र, ल, व, श, स, स, ह, त्र और य। और इनको मिलाकर हमारे पास कुल हो जाते हैं
35 वर्ण। वर्णमाला में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ एक तो बात होगी इन पंचम वर्णों की, ये 25 ये, इसके बाद य र ल व और श स ह, ये त्र और ज्ञ जो है इनका प्रयोग भी वर्णमाला में बहुत कम किया जाता है। पंचम वर्ण, इसके बाद हमारे पास आते हैं श, स और स, इसके साथ ह, इन्हें बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। इसके बाद हमारे पास त्र, ज्ञ, श्र, वर्णमाला में इन्हें भी अलग रूप से जाना जाता है, इन्हें कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किस लिए? क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। यद्यपि ये वर्णमाला का ही भाग है, परंतु इसमें भी ये दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं, त्र, त और र से मिलकर। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजनों की। संयुक्त व्यंजन अपने आप में तो एक पूर्ण व्यंजन है, परंतु जब भी बात होगी कि एक किन दो वर्णों से मिलकर बना होता है, तो इसमें दोनों वर्ण आपके पास देख रहे होंगे, आपके इन दोनों के पैरों के पास क्या लगा हुआ है? हलंत। तो जिस भी वर्ण के अंत में हमारे पास हलंत दिया गया हो, उसका क्या अर्थ है कि ये दोनों व्यंजन कैसे हैं? आधे आधे। जिस भी वर्ण के पैर में आपको दिखा हो ये हलंत, उसका मतलब क्या है कि ये दोनों कैसे हैं? आधे, और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं इन व्यंजनों को, इसलिए इन व्यंजनों को कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। सबसे पहले आप लोगों ने देखा वर्णमाला। वर्णमाला होती क्या है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम। उससे भी पहले हमने देखा कि वर्णमाला भी हमारे कहां से निकल कर आ रही है? भाषा से। भाषा हमारे पास क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति का साधन या अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना। फिर हमने देखा कि भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा दो प्रकार की, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। परंतु हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें एक और प्रकार की भाषा देखने को मिलती है, सांकेतिक भाषा। व्याकरणिक दृष्टि से इस भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है, परंतु वे व्यक्ति जो न लिखकर न बोलकर अपने विचारों को प्रकट ना कर सकें, उनके लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमने देखी वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम। वर्णमाला को भी आगे दो भागों में विभक्त किया गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे पास क्या है? जिन्हें हम मुक्त रूप से लिख तो सकते हैं परंतु उच्चारित नहीं कर सकते। स्वरों की संख्या 11, स्वरों की कुल संख्या 13। फिर हमने देखा कि स्वरों में दो, इसके भी आगे दो भाग हैं। एक तो हमारे पास जो कि 11 स्वरों की बात की गई वो, तथा इसको छोड़कर हमारे पास अंत में दो स्वर और आते हैं, परंतु इनका प्रयोग हिंदी भाषा से ज्यादा संस्कृत भाषा में किया जाता है। इन दो वर्णों को विसर्ग और अयोगवाह भी कहा जाता है, और इनके मिलने के बाद ही स्वरों की कुल संख्या 13। इसके बाद व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या 33। फिर हमने देखा कि इसके प्रत्येक वर्ग को किस प्रकार से लिखा जाता है या याद किस प्रकार से किया जाए। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और इन सभी को मिलकर बोला जाता है पंचम वर्ण। पंचम वर्ण की संख्या 25। इसके अलावा भी वर्णों के कुछ और भाग आते हैं, जैसे ऊष्म वर्ण और संयुक्त व्यंजन। तो ये थी हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी। वर्णमाला के बारे में आप लोगों ने जाना। इसके बाद अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे स्वरों के प्रकार, व्यंजनों के प्रकार। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।